प्रिय श्रोता, अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर धनुष उठाया, पर भीतर से उसका मन अभी स्थिर नहीं था। अब इस श्लोक में एक अत्यंत मानवीय और गूढ़ क्षण आता है। अर्जुन, जो स्वयं महान योद्धा है, जो युद्ध की सारी नीति जानता है, अब अपने सारथी से निवेदन करता है। और यह सारथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। यह श्लोक उस क्षण को प्रकट करता है जब अहंकार मौन हो जाता है और शरणागति का बीज अंकुरित होता है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस श्लोक को सुने। श्लोक 21, अध्याय 1। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अब इसका सरल और विस्तृत हिंदी अर्थ समझते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यह श्लोक बहुत छोटा है, पर इसका अर्थ बहुत विशाल है। अब आइए इसके भाव और जीवन शिक्षाओं को समझें। सबसे पहले इस श्लोक के एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अच्युत, जिसका अर्थ है जो कभी अपने धर्म से नहीं डगमगाते, जो कभी गिरते नहीं, जो सदा सत्य में स्थित रहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को योद्धा, मित्र या रिश्तेदार कहकर नहीं पुकारता, वह उन्हें अच्युत कहता है। अर्थात वह स्वीकार कर रहा है कि जो स्वयं अडिग है वही मुझे सही स्थान पर खड़ा कर सकता है। अर्जुन कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। यह केवल युद्ध की रणनीति नहीं है, यह जीवन की एक गहरी प्रतीकात्मक शिक्षा है। अर्जुन अपने जीवन के दो पक्षों के बीच खड़ा होना चाहता है। एक ओर उसका कर्तव्य है, न्याय है, धर्म है। दूसरी ओर उसके अपने लोग हैं, संबंध हैं, भावनाएं हैं, और वह स्वयं निर्णय नहीं ले रहा। वह कह रहा है, हे कृष्ण, मुझे सही दृष्टि दीजिए, मुझे वह स्थान दिखाइए जहां से मैं सत्य को देख सकूं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जब भ्रम हो, जब सही और प्रिय के बीच संघर्ष हो, तब हमें बीच में खड़े होने की आवश्यकता होती है। न अंधा होकर एक पक्ष में, न डर कर पीछे हटकर, और उस मध्य में खड़े होने के लिए किसी कृष्ण की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण यहां फिर भी उपदेश नहीं दे रहे, वे सुन रहे हैं। ईश्वर पहले हमें सुनते हैं, वे हमारी बात को महत्व देते हैं। आधुनिक जीवन में यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? जब आप करियर और परिवार के बीच उलझे हों, जब सत्य बोलने से संबंध टूटने का डर हो, जब सुविधा और कर्तव्य आमने सामने हों, तब यही श्लोक आपके भीतर गूंजता है। हे अच्युत, मेरा रथ बीच में खड़ा कर दीजिए, मुझे निष्पक्ष दृष्टि दीजिए। यह श्लोक शरणागति की शुरुआत है। अर्जुन अभी रो नहीं रहा, टूट नहीं रहा, पर वह यह स्वीकार कर चुका है कि अकेले सही निर्णय करना कठिन है। और यही भगवद गीता की महानता है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर के सामने कमजोर होना अपमान नहीं है, यह तो ज्ञान का द्वार है। श्री कृष्ण की महानता यहां उनके मौन में है। वे रथ चला रहे हैं, वे अर्जुन को मध्य में ले जा रहे हैं, वे उसे सत्य के सामने खड़ा कर रहे हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जब मन विचलित हो, तब ईश्वर से भागो मत, उनसे कहो, मुझे सही स्थान पर खड़ा कर दीजिए, क्योंकि जो अच्युत हैं वे हमें गिरने नहीं देते। प्रिय श्रोता, अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया जाए। अब इस श्लोक में हम उस क्षण को देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और उसे ठीक उसी स्थान पर ले जाते हैं जहां से सत्य को टालना असंभव हो जाता है। यह श्लोक केवल रथ के रुकने की बात नहीं करता, यह उस क्षण को दर्शाता है जब ईश्वर हमें जीवन के प्रश्नों के ठीक सामने खड़ा कर देते हैं। आइए इस श्लोक को श्रद्धा और स्थिर चित्त से सुने। श्लोक 22, अध्याय 1। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब इसका सरल और विस्तृत हिंदी अर्थ समझते हैं। भारतवंशी धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन द्वारा कहे जाने पर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अब आइए इस श्लोक के भाव और गूढ़ अर्थ में प्रवेश करें। यहां श्री कृष्ण को हृषिकेश कहा गया है। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी।
अर्थात जो हमारी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने वाले हैं वही श्री कृष्ण हैं, और अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है निद्रा और अज्ञान। जो अज्ञान पर विजय पा चुका हो वही गुड़ाकेश कहलाता है। यह बहुत सूक्ष्म संदेश है। एक ओर वह अर्जुन जो ज्ञानवान है, वीर है, तपस्वी है। दूसरी ओर वह श्री कृष्ण जो स्वयं पूर्ण चेतना है, और फिर भी अर्जुन को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने ही योग्य क्यों न हों, जीवन के निर्णायक क्षणों में ईश्वर का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं कि तुम क्यों देखना चाहते हो। उन्होंने तुरंत रथ को आगे बढ़ाया। ईश्वर तब देर नहीं करते जब भक्त सच्चे भाव से सत्य को देखने की इच्छा करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। यह मध्य केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, यह विवेक का स्थान है। यहीं से अर्जुन अपने ही लोगों को देखेगा, यहीं से उसका मोह जागेगा, और यहीं से गीता का अमृत प्रकट होगा। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर हमें कभी भ्रम में नहीं रखते। वे हमें उसी स्थान पर ले जाते हैं जहां निर्णय से बचा नहीं जा सकता। आधुनिक जीवन में यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? जब आप ईमानदारी से सत्य जानना चाहते हैं, जब आप कहते हैं मुझे सही दिखाइए, तब जीवन आपको ऐसी परिस्थिति में ले आता है जहां बहाने समाप्त हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि समस्याएं बढ़ रही हैं। वास्तव में कृष्ण हमें बीच में खड़ा कर रहे होते हैं जहां से हमें स्वयं को देखना पड़े। श्री कृष्ण की महानता यहां उनके कर्म में है। वे केवल उपदेश देने वाले भगवान नहीं हैं, वे जीवन की गहराई में हमें साथ लेकर चलने वाले ईश्वर हैं। भगवद गीता की महानता यहीं प्रकट होती है। यह ग्रंथ हमें भागने की शिक्षा नहीं देता, यही हमें साहस देता है कि हम अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में आंख खोलकर खड़े हों। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर से कहते हैं मुझे सत्य दिखाइए, तो वे हमें उसी के सामने खड़ा कर देते हैं, और वहीं से मनुष्य का वास्तविक रूपांतरण आरंभ होता है। प्रिय श्रोता, अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य ले आ चुके हैं। अब वह क्षण आता है जब अर्जुन केवल सेनाएं नहीं देखना चाहता, वह यह जानना चाहता है कि इस युद्ध भूमि में वास्तव में कौन खड़ा है और क्यों खड़ा है। आइए इस श्लोक को शांत चित्त और श्रद्धा के साथ सुनें। श्लोक 23, अध्याय 1। योत्स्यमानान्वेक्षे हम य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अब इसका सरल और विस्तृत हिंदी अर्थ समझते हैं। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे लोग कौन हैं जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र के लिए युद्ध में प्रसन्नता पाने की इच्छा से आए हैं। अब आइए इस श्लोक के भाव और जीवन शिक्षाओं को समझें। यहां अर्जुन केवल यह नहीं कह रहा कि मैं शत्रु को देखना चाहता हूं, वह कह रहा है मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में प्रसन्नता खोज रहे हैं। यह बहुत गहरी बात है। अर्जुन का मन अब बाहरी शत्रु से हटकर मानसिक और नैतिक स्तर पर पहुंच रहा है। वह यह समझना चाहता है कि लोग गलत के पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर युद्ध हथियारों का नहीं होता। कुछ युद्ध विचारों के होते हैं, कुछ युद्ध मूल्यों के होते हैं। अर्जुन स्पष्ट कहता है कि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्बुद्धि से ग्रस्त है, अर्थात वह व्यक्ति जो सत्ता, अहंकार और मोह के कारण विवेक खो चुका है। पर अर्जुन यह भी देखना चाहता है कि उस दुर्बुद्धि के साथ कौन कौन खड़ा है। जहां उद्देश्य शुद्ध नहीं होता, वहां विजय भी अर्थहीन हो जाती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल युद्ध में उतरना ही प्रश्न नहीं है, यह भी प्रश्न है कि हम किस उद्देश्य से उतर रहे हैं। यही इस श्लोक का गहन संदेश है।